अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हमारी सुबह इस डिलीवरी के साथ हुई। ये हमारा पार्सल आया था। ये मैंने बच्चों के लिए मैकबुक ऑर्डर की थी। की तो 2 हफ़्ते पहले थी, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि हर जगह काम ज़रा स्लो हुए हुए हैं और बर्डन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है वो आज ये हमारे पास पहुँची थी। तो सुबह-सुबह आ गई थी तकरीबन साढ़े 9-10 बजे। उस वक़्त बच्चे सो रहे थे, लेकिन बेटी मेरी ने पहले से कह दिया था कि जब भी मैकबुक आएगी तो खोलूँगी मैं, चाहे मैं सो भी रही हूँ मम्मा तो मुझे उठा लेना। तो वो आई थी तो फिर मैंने अपने बच्चों को उठाया तो वो मैकबुक का नाम सुन के खुशी-खुशी उठ गए। तो यहाँ ये अपना मैकबुक खोल रहे हैं, देख रहे हैं क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर इंग्लैंड में जो है अभी भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ हुआ है और सितंबर के बाद तो स्कूल खुल गए थे, लेकिन दिसंबर की जो छुट्टियाँ हुई उसके बाद से अब बंद हैं और अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक खुलेंगे, लेकिन अब मुस्तकिल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन ही होमवर्क करना होता है। तो तीनों बच्चों को करना होता है, लेकिन बेटी बड़ी है उसकी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसको तो ज़्यादा ज़रूरत थी और जो हमारा पहला लैपटॉप था वो ज़रा ख़राब हो गया था। तो फिर ये लेना था, हमने कहा बच्चों को जब अभी आगे का भी कुछ पता नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब तक ये सिलसिला ख़त्म होता है, तो फिर हमने एक अच्छा वाला ले लिया था। ये था कि चलो फिर ये है कि मुझे भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इस तरह ये है कि आराम से चल जाएगा। तो इस तरह ये सुबह हमारी खुशी-खुशी इस तरह हुई, फिर बच्चे इसी में लग गए काफ़ी देर तक, इसी को देखते रहे, इसी को खेलते रहे, एंजॉय करते रहे। उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी की। आज नाश्ते में बच्चों ने कहा कि हलवा पूरी खाएँगे, तो फिर मैंने ये छोलों का सालन और हलवा बना लिया था। पूरियाँ रेडीमेड थी, उसको फ्राई कर लिया था। बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद जब बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल हो गई, 3 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल का टाइम होता है। तो आज मौसम थोड़ा बेहतर था, तो हमने कहा चलो थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं, चलते हैं। तो हम रेंज चले गए थे। वहाँ पर काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है। तो हम ये गार्डन के सेक्शन में आ गए थे, तो बहुत अच्छे-अच्छे फ्लावर्स आए हुए थे और काफ़ी अच्छे भी थे। गार्डन का सामान भी था क्योंकि अब आपको पता है कि फिर स्प्रिंग और फिर समर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो जनवरी के एंड से फरवरी के स्टार्ट से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, अपने गार्डन को सफाई शुरू कर देते हैं, प्लांटिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं भी जो हूँ वो कुछ गार्डन के लिए, कुछ घर के लिए कुछ सामान लेना था। तो वैसे भी अभी सब कुछ बंद है, बस ये 2-4 स्टोर्स हैं जो खुले हुए हैं। तो बस ये है कि कभी-कभी दिल घबराता है तो यहाँ निकल आते हैं। यहाँ पे सामान बहुत अच्छा होता है। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये घर के बाहर रखने का होता है, वेरी ब्यूटीफुल। विंड चाइम भी लगी हुई थी, ये लकड़ी की, ये भी बहुत प्यारी थी और मुख्तलिफ पॉट लगे हुए थे, वाजेस लगे हुए थे। ये स्नेल भी बहुत प्यारा लग रहा था और ये सब गार्डन में रखने के लिए होता है। इनको आप गार्डन में रख दें। इसके अलावा आजकल जो है मुझे कोट्स बहुत अच्छी लग रही हैं घर में लगाने के, बहुत मेरा दिल चाह रहा है कि मैं डिफरेंट कोट्स लगाऊँ, तो ये कोट भी अच्छी थी। और हाँ, फिर मैंने ये देखी, उसके बाद ये प्लांट्स बहुत थे। वैसे भी मुझे प्लांट्स घर में रखना बहुत अच्छा लगता है, उससे ज़रा फ्रेश लुक और ग्रीनरी का लुक आता है। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा था, आगे से ग्रीन था और पीछे से वो शेल सा बना हुआ था, स्नेल, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ ये देखें, ये बॉक्स भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये वुडन की चीज़ें बाज़ औक़ात बहुत अच्छी लगती हैं। स्टोरेज बॉक्स था शायद, इसके अंदर 3 थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इस पे जो ये डिज़ाइनिंग हुई हुई थी और जो ये वाइट से बना हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। लैंटर्न थे मुख्तलिफ़ साइज़ेस के, लैंटर्न भी बहुत अच्छे थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे। मेरे घर में हैं, लेकिन मुझे लेना है, लेकिन अभी मुझे एक अपने कमरे का मेकओवर करना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं एक बड़ा-सा लैंटर्न लूँगी। अभी तो फ़िलहाल जगह नहीं है कि कहाँ रखूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई थीं और शीशे वग़ैरह, लैंटर्न, क्लॉक्स वग़ैरह, ये सारे लैंटर्न की आइल थी और खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें रखी थी, सिल्वर कलर की सारी चीज़ें थीं और ये ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था। ये शीशे भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी रीज़नेबल थे। 3 शीशे थे 9 पाउंड के और ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा इनको उठा के देखा, मैंने सोचा ले लूँ, लेकिन थोड़े-से ये हल्के थे, मटीरियल इनका हल्का था, तो फिर मैंने नहीं लिया। ये एप्पल और पेयर बने हुए थे।
बहुत प्यारे लग रहे थे सिल्वर कलर के। ये एप्पल बना हुआ था और उसके साथ ही एक सिल्वर का ही पेयर रखा हुआ था। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, वेरी नाइस। यहाँ पर ये कार रखी हुई थी और काफ़ी हैवी थी, पता नहीं वुड की थी या मेटल की थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। ये भी काफ़ी हैवी सी थी और बहुत ही नेचुरल लुक दे रही थी, वेरी नाइस। उसके बाद ये डिफरेंट साइज़ के वाजेस लगे हुए थे, डिफरेंट शेप्स के लगे हुए थे और काफ़ी प्यारे लग रहे थे। वैसे घर में एक स्टेटमेंट पीस या बड़ी चीज़ें रखो तो वो ज़रा ज़्यादा प्यारी लगती हैं और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं और वो एक अलग सा डिफरेंट सा लुक दे रही होती हैं। ये जिराफ मुझे इतने अच्छे लग रहे थे और ये सारे लैंटर्न और कैंडल स्टैंड्स और ट्रेज वगैरह भी रखी हुई थी। इसके अलावा ये पेंटिंग्स होती हैं, ये पेंटिंग्स मुझे इतनी पसंद आ रही थी, बहुत प्यारी थी, बहुत ही अच्छी। शायद इस पे रेज़न आर्ट हुआ हुआ था, काफ़ी प्यारी थी। फिर मुझे अपने किचन के लिए एक वॉल क्लॉक लेनी थी, तो बड़ी सी चाह रही थी, तो मैं वो देखने लगी। काफ़ी अच्छी वॉल क्लॉक्स लगी हुई होती हैं यहाँ पर। तो ये भी कोट्स थी, टॉयलेट की कोट्स थी, मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी। तो ये काफ़ी अच्छी क्लॉक्स वगैरह लगी हुई थी, वॉल क्लॉक्स और कोट्स वगैरह थी। ये भी घर पे लगाने के लिए था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये क्लॉक्स वगैरह थी, तो मैंने इसमें से एक क्लॉक ली थी अपने किचन में लगाने के लिए। अभी मेरा किचन नया बना है, तो उसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रही हूँ, थोड़े से नए डेकोरेशन पीस लगा रही हूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपने किचन का मेकओवर दूँगी, टूर करवाऊँगी, सॉरी। तो ये फ्रेम्स लगे हुए थे, मुझे अपने बेटे के कमरे के लिए फ्रेम्स चाहिए थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव लगे हुए थे। लेने थे लेकिन मुझे महंगे लग रहे थे कि थोड़े सस्ते मिल जाएं। बच्चों के कमरों में तो लगाने हैं, लेकिन फिर वो ये कि मिल ही नहीं रहे थे कोई अच्छे। और फिर मैंने यहाँ से फ्रेम भी ले लिए थे। देखिए मेरी बास्केट में फ्लावर्स और कोट्स और पता नहीं मैंने क्या क्या लिया था, वो सब रखा हुआ था। और मैं जब इन शॉप्स में जाती हूँ ना, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मैं इन शॉप पे, हालांकि यहाँ हर चीज़ मिल रही होती है, डेकोरेशन की चीज़ भी, आर्ट एंड क्राफ्ट की, बेडिंग और बर्तन और पेंट्स और कारपेट, सब चीज़ें तकरीबन मिल रही होती है, किचन का सामान, एवरीथिंग। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, वो मुझे एक डेकोरेशन पीसेस में इंटरेस्ट होता है और एक मुझे जो है ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट के सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं स्टोर्स में जाऊँ तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के सेक्शन में ना जाऊँ। मैं डेकोरेशन के जो सेक्शन होता है वो सब अच्छी तरह से देखने के बाद मैं उसके बाद जो है ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट के सेक्शन में जाती हूँ। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें रखती हूँ, फिर मुझे कुछ बनाना होता है बच्चों के बर्थडेज़ के लिए या किसी और मौके के लिए या घर के किसी डेकोरेशन के लिए, तो फिर ये है कि वो काम आ जाती हैं। इस वीडियो में भी आगे जाके आज मैं आपको खाना बनाना या खाने की कोई रेसिपी नहीं दूंगी, बल्कि जो मैंने अपने घर के लिए और अपने बेटों के कमरे के लिए जो मैंने DIY किया था वो बताऊंगी। तो हो सकता है कि वो आपके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो। फिर हम ये फ्लावर के सेक्शन में आ गए थे। फ्लावर्स अच्छे तो बहुत थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। और फिर हम यहाँ से निकले तो प्लांट्स वगैरह रखे हुए थे और ये कर्टन्स वगैरह थे। ये मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के सेक्शन में आ गई थी और यहाँ मैं चीज़ें वगैरह देख रही थी। यहाँ फ्लावर्स भी लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये रेड कलर के फ्लावर्स।
फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज़रूर फ्लावर्स लेती हूँ। और पहले तो मैं डिफरेंट कलर्स के मल्टी कलर्स के फ्लावर्स की अरेंजमेंट करती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादातर अपने घर में जो है, चाहे बेडरूम्स हों, चाहे किचन हो, चाहे कोई भी एरिया हो, मैं अब जो है ना वो ज़्यादातर वाइट्स में या बहुत लाइट पिंक जैसे ये रखे हुए हैं, इस तरह के फ्लावर्स जो हैं वो लेती हूँ और उसकी करती हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर मैं ग्रीनरी को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है सेटल से कलर होना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा मल्टी कलर या ज़्यादा ब्राइट कलर की आप अरेंजमेंट करो तो फिर वो इतना अच्छा और एलिगेंट लुक नहीं दे रहा होता है। लेकिन अगर आप वाइट से या लाइट कलर से, पिंक से, इस तरह की ग्रीनरी के साथ आप अरेंजमेंट करें या अपने घर को डेकोरेट करें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ अब हम घर आ गए थे और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने जो अपने बेटे के कमरे के लिए क्राफ्ट किया था वो कैसे किया था। ये एक प्लैंक था जो मेरे पास रखा हुआ था मेरे गैराज में। अभी जो मेरा किचन बना था उसमें से ये 2-3 पीसेस, 2-3 ही बचे थे, तो ये मैंने अपने गैराज में डाल दिए थे। तो मैंने सोचा कि आज इसके साथ थोड़ा सा क्राफ्ट किया जाए और बच्चों के कमरे में लगाया जाए। फिर मैंने ये प्लैंक को है इसको पहले मैंने साफ़ किया और अब मैं जो हूँ वो इस पर कलर करने लगी हूँ। कलर भी मेरे पास रखा हुआ था, मेरे एक और प्रोजेक्ट का कलर करने के बाद मैंने उसको ड्राई करने को रख दिया था। और ये लेटर्स थे, मैं रीड इसके ऊपर लिखने वाली थी। ये लेटर मैंने आम से जो प्रिंटर पेपर होता है घर के प्रिंटर से मैंने इसको बड़े साइज़ का प्रिंट कर लिया था। एक लेटर जो है वो एक पेज पे प्रिंट किया था। इस तरह से मैंने ये रीड का वर्ड जो है वो प्रिंट कर लिया था और उसके बाद उसको कट कर लिया था। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर की कार्ड शीट ली थी और जो लेटर्स मैंने प्रिंट करके कटिंग किए थे उसके ऊपर रख के मैंने उनको ट्रेस कर लिया और फिर उसके बाद उसको भी मैंने कट कर लिया। फिर इसको मैंने कट करने के बाद जो मैंने प्लैंक तैयार किया था, ये सारे वर्ड्स जो हैं मैंने ग्लू गन से लगाकर और इसके ऊपर स्टिक कर दिए हैं। ग्लू से लगाओ तो वो ज़्यादा स्टडी रहते हैं और निकलते नहीं हैं। पहले मैंने डबल साइडेड टेप से लगाए थे तो वो सही तरह नहीं लगे थे और निकल रहे थे, तो फिर उसके बाद मैंने इसको ग्लू गन से लगाकर अच्छी तरह से स्टिक कर दिया था। सारे स्टिक करने के बाद ये इस तरह से रेडी हो गया था और ये सारे अल्फ़ाबेट इस पे लग गए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने इसको अपने बच्चों के कमरे में जो रैक्स लगाए हैं उस पर उनकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और उसके ऊपर लगाया है। ये देखें बहुत अच्छा लग रहा था और इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगी थी और एक घर में एक अच्छा सा DIY तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने एक और जो है वो अपने बच्चों के कमरों के लिए ही एक और DIY किया था। ये मैंने अल्फ़ाबेट्स मंगवाए थे ऑनलाइन eBay से और ये एक अल्फ़ाबेट मंगवाया था मैंने, और क्योंकि मेरे दोनों बेटों का नाम ए से ही शुरू होता है तो वो मैंने मंगवाया था। ये वुडन थे, तो उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो है वो ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट कर दिया था। ये देखें, ये ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट करने के बाद और भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसके अलावा मैंने ये एक शीशा था वो लिया था, ये भी मेरे पास पहले से रखा हुआ, तो इसको इसके साथ मैंने इस वाले शीशे को इस्तेमाल करने का सोचा था। इसको पहले मैंने काफ़ी दिनों से क्योंकि रखा हुआ था तो पहले मैंने इसको ग्लास के लिक्विड से अच्छी तरह से साफ़ किया और फिर मैंने इस अल्फ़ाबेट को, जो ए का ये अल्फ़ाबेट था, इसको मैंने पहले मार्क कर लिया कि मुझे किस पोजीशन में और किधर लगाना है। उसके बाद फिर मैंने ग्लू गन से इसको भी स्टिक कर लिया था। बहुत ईजी और सिंपल DIY था और बहुत अच्छा और यूनिक लग रहा था और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया था और बच्चों के कमरे में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसका भी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी मैंने इसी तरह बच्चों के जो मैंने शेल्फ्स लगाए हैं उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत आसान था, सिंपल था। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इसके अलावा मैंने बच्चों के कमरे के लिए LED लाइट ऑर्डर की थी और इत्तेफाक है कि वो भी आ गई थी और ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे बच्चों के कमरे की वॉल्स पे ये लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने बच्चों के कमरे का टूर भी दूंगी। आई होप आपको मेरे DIY और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर आफियत और खुश नसीब करे, रिज़्क़ में बरकत नसीब करे, जान माल और औलाद को रहमतों के साए में रखे, आमीन। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।